गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पाठशाला। फ्रेंड्स आज है 14 मई 2025 और आज के बनने वाले सभी करेंट अफेयर्स की यहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 13 नवंबर 2025 के करेंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी को 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 करोड़। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश के अखबार ला प्रेंस को 2025 यूनेस्को गिलर्मो कार्नो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा निकारागुआ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा नामक दो पहलों को किसके साथ मिलकर शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, इसका क्या नाम है? इसका आंसर हो जाएगा आईएनएस अर्नाला। अगला क्वेश्चन है, संचारी कावेरी नामक स्मार्ट जल आपूर्ति और कनेक्शन पहल को हाल ही में किस शहर में शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शहर में अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन फेसवॉश चलाया जा रहा है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क बनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नोएडा। एक्चुअली ये बनाया जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में खबरों में रहा भारत दुनिया में कौन सा सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सुरक्षा बलों द्वारा अमरनाथ यात्रा के सुरक्षित संचालन के लिए निम्न में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन शिवा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति सूर्यकांत। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम और औपचारिकीकरण योजना के कार्यान्वयन में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में ग्लोबल मीथेन ट्रेकर 2025 किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसको शॉर्ट में आईईए कहते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, खबरों में रहा सोंगर ड्रोन किस देश द्वारा विकसित सशस्त्र मानव रहित हवाई प्रणाली यानी यूएएस है? तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्की। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस दिन मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 12 मई को। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आज के करेंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में वर्ल्ड लॉ कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा भुवन रिभु। देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा भुवन रिभु। तो हाल ही में वर्ल्ड लॉ कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील भुवन रिभु हैं। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारत की बाल न्याय के लिए लड़ाई को ऐतिहासिक वैश्विक मान्यता मिली है जब प्रसिद्ध वकील और बाल अधिकार कार्यकर्ता भुवन रिभु को विश्व विधि संघ यानी वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें डोमिनिकन गणराज्य में आयोजित वर्ल्ड लॉ कांग्रेस 2025 के दौरान प्रदान किया गया। भुवन रिभु यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्र सरकार के अनुसार भारत में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। रिपोर्ट के अनुसार अभी मातृ मृत्यु दर अनुपात कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी 93। तो अभी केंद्र सरकार के अनुसार मातृ मृत्यु दर जो है 93 है। ठीक है, चलिए डिटेल्स देख लेते। देखिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार मातृ मृत्यु दर अनुपात यानी कि एमएमआर में उल्लेखनीय कमी आई है। यह 2014 से 16 में प्रति लाख जन्मों पर 130 से 37 अंक घटकर 2019 से 21 में कितनी रह गई है? 93 रह गई है, 93 रह गई। वहीं शिशु मृत्यु दर 2014 में 39 प्रति हजार जन्मों से घट करके 2021 में 27 प्रति 1000 जन्मों पर आ गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश के 4 दशक पुराने आतंकी संगठन पीकेके का अंत हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए
ए इसका आंसर हो जाएगा तुर्की। तो हाल ही में तुर्की के 4 दशक पुराने आतंकी संगठन पीकेके का अंत हो गया है। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए हाल ही में कुर्द सशस्त्र समूह कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी पीकेके ने हथियार डालने और खुद को भंग करने की घोषणा की है। सन 1978 ईस्वी में स्थापित पीकेके ने मुख्य रूप से तुर्की के सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए एक सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया जो तुर्की के दक्षिण पूर्व में कुर्द समुदायों के लिए अधिक मान्यता एवं स्वतंत्रता की मांग कर रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सी डॉट ने ड्रोन के क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी इसका आंसर हो जाएगा सिनर्जी क्वांटम। तो देखिए सी डॉट ने ड्रोन के क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए सिनर्जी क्वांटम के साथ हाथ मिलाया है। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए सी डॉट ने ड्रोन के लिए क्वांटम कुंजी वितरण प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए सिनर्जी क्वांटम के साथ हाथ मिलाया है। इस सहयोग का उद्देश्य ध्रुवीकरण एनकोडिंग के साथ डिकॉय आधारित BB84 प्रोटोकॉल का उपयोग करके ड्रोन आधारित QKD सिस्टम विकसित करना है जिसका लक्ष्य 6 या उससे अधिक का प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ब्रिटेन में स्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 10 वर्ष। तो देखिए हाल ही में ब्रिटेन में स्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर के 10 वर्ष कर दिया गया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए ब्रिटेन में स्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि को 5 वर्ष से बढ़ा करके 10 वर्ष कर दिया गया है। यह बदलाव प्रवासियों के लिए स्थायी निवास प्राप्त करने के नियमों को सख्त बनाने की दिशा में एक कदम है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश में वैशाख पोया उत्सव मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी श्रीलंका। तो हाल ही में श्रीलंका में वैशाख पोया उत्सव मनाया गया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए श्रीलंका के नुआरा एलिया में राजकीय वैशाख उत्सव मनाया जा रहा है। गौतम बुद्ध के जन्म ज्ञान प्राप्ति और परिनिर्वाण का प्रतीक वैशाख उत्सव द्वीप राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है जिसे गहरी श्रद्धा और जीवंत सार्वजनिक प्रदर्शनों के साथ मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश ने शतरंज खेलने पर रोक लगा दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। हाल ही में अफगानिस्तान ने शतरंज खेलने पर रोक लगा दी है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए अफगानिस्तान में शतरंज पर प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि उन्हें चिंता है कि यह जुआ का एक स्रोत है जो कि सरकार के नैतिकता कानून के तहत अवैध है। देखिए सरिया या इस्लामी कानून में शतरंज को जुआ खेलने का एक साधन माना जाता है जो कि पिछले साल घोषित सद्गुण प्रचार और दुराचार निवारण कानून के अनुसार प्रतिबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किस विधानसभा को भारत की पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली पहली विधानसभा बनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली विधानसभा। तो देखिए दिल्ली विधानसभा को भारत की पहली पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित विधानसभा बनाया जाएगा। अब चलिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए दिल्ली विधानसभा को पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित करने के लिए पहल की गई है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा परिसर में 500 किलोवाट क्षमता वाला सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी है। अब देखिए नई सौर परियोजना 45 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में 200 किलोवाट रूफटॉप प्रणाली की जगह अब 500 किलोवाट वाले सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इससे दिल्ली विधानसभा देश की पहली सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा बन जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किस स्थान पर मूसा इंडडा मेनेसिस नामक दुनिया का सबसे लंबा केला पाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी इसका आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार में। तो मूसा इंडडा मेनेसिस नामक दुनिया का सबसे लंबा केला जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया गया। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मूसा इंडडा मेनेसिस नामक जंगली केले की प्रजाति जो कि 4.2 मीटर लंबा केला है पाया गया है। यह दुनिया का सबसे लंबा केला है। यह विशेष प्रजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थानिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स।
हाल ही में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए नई दिशा दी नामक पहल किसने शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी दिल्ली पुलिस। तो देखिए, हाल ही में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए नई दिशा दी नामक पहल की शुरुआत दिल्ली पुलिस ने की है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, दिल्ली पुलिस ने नई दिशा दी नामक एक नई पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को फिर से शिक्षा प्राप्त करने में मदद करना है। यह सामुदायिक आउटरीच परियोजना उन बच्चों और किशोरों पर केंद्रित है जो गरीबी, पारिवारिक समस्याओं या अन्य चुनौतियों के कारण स्कूल छोड़ चुके हैं। मूर्त विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में भारत की अमूर्त विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन किया गया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने भारत की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने के लिए भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में किया। अब देखिए, भारत बौद्ध केंद्र भारतीय कला, संगीत, अध्यात्म, इतिहास, दर्शन और अन्य संबंधित क्षेत्रों पर पुस्तक और संसाधनों का एक संग्रह होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किस राज्य ने रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर से छूट देने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा बी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्य ने रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर से छूट देने की घोषणा की है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए, आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने ग्राम पंचायत की सीमा के भीतर भारतीय रक्षा कर्मियों के स्वामित्व वाले घरों के लिए संपत्ति कर में छूट की घोषणा की है। यह छूट, जो पहले सीमित थी, अब सभी सक्रिय कर्मियों को लागू होंगी, चाहे वे किसी भी स्थान पर तैनात हो। यह निर्णय राष्ट्र के वर्दीधारी रक्षकों के प्रति आंध्र प्रदेश के गहरे सम्मान और कृतज्ञता को दर्शाता है, जो राष्ट्र के लिए उनकी अमूल्य सेवा का सम्मान करता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी 8वां। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह के 8वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह का 8वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। यह सप्ताह मई के तीसरे सोमवार से शुरू होकर हर 2 साल में मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के अनुसार 2025 में यह सप्ताह 12 मई से लेकर के 18 मई के बीच में मनाया जा रहा है। ठीक है, 12 मई से 18 मई तक मनाया जा रहा है। ठीक है, अगला चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वियतनाम ने किस देश के निवेशकों, दीर्घकालिक पर्यटकों और विदेशी पेशेवरों के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी यानी कि भारत, अपना प्यारा देश भारत के लिए। ठीक है, तो देखिए, हाल ही में वियतनाम ने भारत के निवेशकों, दीर्घकालिक पर्यटकों और विदेशी पेशेवरों के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा शुरू करने की घोषणा की है। डिटेल्स देखते हैं। देखिए, हाल ही में वियतनाम ने भारतीय निवेशकों, दीर्घकालिक पर्यटकों और विदेशी पेशेवरों के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा शुरू करने की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य इन देशों से वियतनाम में निवेश और पर्यटन को प्रोत्साहित करना है। अब देखिए, इस योजना से वियतनाम में दीर्घकालिक निवास की सुविधा मिलेगी, जिससे विदेशी निवेशक, कुशल पेशेवर और दीर्घकालिक पर्यटक आसानी से वियतनाम में रह और काम कर सकेंगे। यह योजना वियतनाम की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और दक्षिण पूर्व एशिया में अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता को बढ़ावा देने में मदद करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किस शहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। तो लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई की शुरुआत की है। अब डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने लखनऊ में ब्रह्मोस उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया, जिससे भारत के आत्मनिर्भर रक्षा विनिर्माण और क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। बात हो रही है ब्रह्मोस की, तो ब्रह्मोस क्या है तो देखते हैं, 1 मिनट। ब्रह्मोस एक अत्याधुनिक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे भारत और रूस द्वारा ब्रह्मोस एरोस्पेस के तहत संयुक्त उद्यम के रूप में डिजाइन किया गया है। ब्रह्मोस नाम 2 नदियों, भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा से लिया गया है। अब देखिए, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो जमीन, समुद्र, हवा और पनडुब्बी
प्लेटफॉर्मों से सटीक हमला करने में सक्षम है। मैक 3 की गति से चलती है यह 500 प्लस किलोमीटर की रेंज और उच्च सटीकता के साथ ब्रह्मोस भारत की रक्षा में एक प्रमुख परिसंपत्ति है, जिसके उन्नत संस्करण विकास के अधीन है और अब यह 800 किलोमीटर रेंज तक पहुंच गई है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन जो है यहीं समाप्त होता है। कल फिर हम आप लोगों के समक्ष नए सेशन के साथ प्रस्तुत होंगे फ्रेंड्स। आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे।